हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो आपका है इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 10 जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका एमसीक्यू करेंगे। उसका वन लाइनर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं इसका एमसीक्यू टोटल 130 के आसपास में है। देखते हैं इसका इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे फुल डिटेल में। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसका लाभ है आपका कि मोटर में शोर कम करना एवं मोटर में के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना। मतलब प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसका लाभ है मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति को कम समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। आगे कह रहा है कि प्रेरण मोटर आपका जो है एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। प्रेरण मोटर एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम किसका है? यह नियम आपका किसका है? तो यह नियम आपका है लेंज का नियम। किसका नियम? लेंज का नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है लेंज का नियम। क्या कहलाता है? लेंज का नियम। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पर गतिमान होता है? किस पर गतिमान होता है? तो ये होता है आपका तुल्यकालिक गति पर, एनएस पर, मतलब क्या? सिंक्रोनस स्पीड पर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जिस मोटर का सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह आपका है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टॉर्क वक्र दर्शाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क मतलब क्या? इनिशियल टॉर्क जो है उसको आपको कह रहा है निकालने के लिए, इनिशियल टॉर्क को। तो प्रारंभिक टॉर्क जो है स्टार्टिंग टॉर्क, जिसको स्टार्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, टीएस स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क देखिए ये ऐसे बना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा किस पर होगा? 1 पर। टॉर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होकर के इधर तक आ रहा है तो टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, तो स्टार्टिंग टॉर्क किस पर होगा? टॉर्क 1 पर होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्टैक्टर किसके द्वारा प्रचालित होता है? कॉन्टैक्टर किसके द्वारा प्रचालित होता है? योग के द्वारा। किसके द्वारा? योग के द्वारा। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका संभावित कारण है स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका संभावित कारण है आर्मेचर और योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। आर्मेचर और योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीओएल स्टार्टर का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कंडक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन कहते हैं। कंडक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं निम्न धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 3 फेज डीओएल स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होनी चाहिए। तो 4 एनओ। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, कितना? 3 फेज डीओएल स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होना चाहिए 4। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि डीओएल स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या उपयोगी है? तो शॉर्ट सर्किट अवस्था में अर्धचालक उपलब्ध होते हैं। डीओएल स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए अर्धचालक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रहे 3 फेज प्रेरण मोटर का एक फेज असंयोजित हो जाए तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसी स्पीड पर चलती रहेगी। प्रेरण मोटर के साथ फेज एडवांसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फेज एडवांसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
तो शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए प्रेरण मोटर के लिए फेज एडवांसर का उपयोग शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है? ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन की विधि है। प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन की विधि है ध्रुवों की संख्या में परिवर्तित करके। मतलब प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन की विधि है ध्रुव की संख्या परिवर्तित कर। ठीक है, कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर है। स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर है प्रतिरोध रियोस्टेटिक स्टार्टर। प्रतिरोध जिसको रियोस्टेटिक स्टार्टर भी बोलते हैं, प्रतिरोध स्टार्टर। 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटरों में रोटर कंडक्टरों को एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटरों में रोटर कंडक्टरों को एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों को वरीयता दी जाती है जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों को वरीयता दी जाती है जब उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। जब उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, स्टार डेल्टा स्टार की वाइंडिंग्स आरंभ होते समय और गति करते समय किसके कनेक्शन से जुड़ी होती है? किसके कनेक्शन से जुड़ी होती है? तो ये होती है आप किसके कनेक्शन से जुड़ी? तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन से। स्टार और डेल्टा कनेक्शन से। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय गति करते समय स्टार और डेल्टा कनेक्शन से जुड़ी होती है। देखिए यहाँ भी स्टार डेल्टा, यहाँ भी स्टार और डेल्टा। ठीक है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो तीन स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में 3 स्लिप रिंग होते हैं। देखिए अब न्यूमेरिकल क्या कर रहा है। एक 3 फेज 3 कला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर पर 5% स्लिप है 5% की स्लिप है। तो रोटर में ईएमएफ की आवृत्ति निकालने के लिए कहा है। आपसे क्या कहा है? आवृत्ति निकालने के लिए। देखिए तो आवृत्ति, अब आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? तो पहले देखिए एस इक्वल टू क्या होता है? स्लिप इक्वल टू होता है आपका क्या होता है? एफ आर बाय एफ एस। मतलब क्या? देखिए सिक्रोनस फ्रीक्वेंसी और रोटर का फ्रीक्वेंसी, और ये स्लिप हो गया। स्लिप कितना है आपका? कितना परसेंट है? 5%। तो 5 को परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। अब आपको क्या निकालना है? एफ आर निकालना है। रोटर वाला एफ आर है, आर फॉर रोटर। और ये देखिए तो एफ आर निकालना है। एफ एस आपका कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। 50 से देखिए कितने बार में कैंसिल होगा? देखिए अब तो जब ये हम क्या कहाँ थे देखिए तो हमको कितना दिया होता? 50। ठीक है, 5/100 और यहाँ एफ आर बाय क्या आया था हमारा? 50 आया था एफ एस। अब ये 2 बार में कैंसिल। अब 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2.5। और 2.5 कौन सा है आपका? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एस इक्वल टू एफ आर बाय एफ एस। ठीक है, एफ एस जो है सिक्रोनस फ्रीक्वेंसी है, आर क्या है आपका? रोटर का फ्रीक्वेंसी है, एस परसेंटेज स्लिप परसेंटेज है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना है। पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना है 0.85 पश्चगामी। पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना कहते हैं 0.85 पश्चगामी। 0.85 पश्चगामी। एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है। एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। कह रहा है कि स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है? कह रहा है कि स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है? तो ये क्या था आपका? स्टेटर वोल्टता नियंत्रण का प्रयोग करते हुए। लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है। लघु परिपथ जांच से किसका पता चलता है? कॉपर लॉस का। कॉपर लॉस का लघु परिपथ जांच से पता चलता है। कह रहा है कि जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घूर्णक की आवृत्ति होती है। जब मोटर को आप चालू करते हैं तब घूर्णक की आवृत्ति क्या होती है? सप्लाई आवृत्ति के समान। सप्लाई आवृत्ति के समान। यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए, एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस होगा। घूर्णक का रिएक्टेंस क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। अगर आप स्लिप आधी कर रहे हैं तो घूर्णक का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। एसी मोटर क्या है? तो ये 3 फेज प्रेरण मोटर। 3 फेज प्रेरण मोटर
प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह चलाई जाएगी, जब वह प्रवेशित ईएमएफ के साथ चलाई जाएगी। प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह प्रवेशित ईएमएफ के साथ चलाई जाएगी। ठीक है। किसी पॉलीफेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये प्राप्त करने के लिए आपको डबल केज रोटरों का प्रयोग करना पड़ेगा, डबल केज रोटरों का प्रयोग करके। ठीक है। एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव, एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव स्टेटर की चाल से कम, स्टेटर की चाल से कम। ठीक है। अब देखिए, प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है, क्योंकि प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है, क्योंकि न्यून रोटर आवृत्ति के कारण। यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है, यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। तो ये होगा आपको उपयुक्त में से कोई एक होगा, तो ये चल जाए हो सकता है। मतलब यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण है फ्यूज की न्यून क्षमता, अतिभार, ओवरलोड, इसके बाद स्टार्टर प्रतिरोध के तुल्य पथ है, उपयुक्त में से कोई एक। ठीक है। कह रहा है कि 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। तो रनिंग घूर्णन गति होती है 3 फेज स्क्विरल मोटर की, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है, ये पूछा आपसे। तो ये होती है तुल्यकालिक गति के से कम, तुल्यकालिक गति से कम, सिंक्रोनस स्पीड से कम। हस्त चालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है पुश बटन को? तो ये एनवीसी और ओवरलोड रिले संयोजक के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नीचे दर्शित चित्र में वोल्टमीटर विधि द्वारा 3 फेज मोटर के टर्मिनल्स के पहचान हेतु संबंध दर्शाया गया है। यदि जुड़े टर्मिनल सही है जैसे चित्र में प्रदर्शित हो तो वोल्टमीटर V2 निम्न माप देगा। V2 कौन सा माप देगा? तो V2 आपका माप कौन सा देगा? तो देखिए V2 कहाँ लगा हुआ है आपका वोल्टेज, यहाँ देखिए V2, ये आपका कौन सा माप देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा माप देगा? तो ये आपको आपूर्ति वोल्टेज से कम माप देगा। देखिए आपूर्ति वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो ये आपूर्ति वोल्टेज से क्या देगा? कम माप देगा। ठीक है। तारा या त्रिकोण स्टार डेल्टा स्टार्टर का मूठ हैंडल जो चित्र में दर्शाया गया है डेल्टा स्थिति में रुकता नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए यहाँ नहीं रुकता है, इसका कारण मेन होता है आपका प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता है। देखिए प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में आपका क्या नहीं मिलता है? विभवांतर नहीं मिलता है। तारा या त्रिकोण में देखिए यहाँ विभवांतर आपका नहीं मिलेगा। प्रत्यागामी पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है में मोटर प्रयुक्त की जाती है। कैसा मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो ये द्विपिंजरी प्रेरण मोटर। एक मोटर की दक्षता 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है। कितनी होगी ये परसेंटेज आपसे पूछा है। करा कितना होगा? तो मान लीजिए 4 किलोवाट में 4000 वाट होगा, उसका x% आपका कितना दे रहा है? x% कितना है? 4 अश्व शक्ति है। 4 HP में 1 HP में 746 वाट होता है, तो 4 गुने 746। अब देखिए x% है आपका, तो परसेंट है तो x% है तो x के नीचे में तो 100 हो जाएगा। आपका इधर क्या हो जाएगा? 4 गुने 746। अब बाय आपका कितना हो जाएगा? 4000। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 1000 बार में कट गया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो से 1000 बार में कटा है, एक जीरो बच जाएगा आपका, एक जीरो बचेगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब 746 बाई कितना हो गया आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 74.6, जो क्या है ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर कितने में है? 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब, अधिकतम टॉर्क कब पैदा होगा? जब
रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है, रोटर करंट की आवृत्ति होती है, ये होती है स्लिप इंटू सप्लाई आवृत्ति के बराबर। स्लिप इंटू सप्लाई आवृत्ति के बराबर, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, के बराबर होती है इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति। कह रहा है कि स्लिप रिंग के लिए कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है। स्लिप रिंग के लिए कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है? तांबा। यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है और स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत का कितना होगा ये पूछा आपसे। तो 33.3%, 33.3%, कितना परसेंट होगा? 33.3%, ठीक है। यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर शुरुआती बल आघूर्ण का कितना प्रतिशत होगा? तो 33.3%, ठीक है। कह रहा है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है? किस तरह से की जा सकती है ये? तो ये की जाती है कि यह महंगी है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को खोजने के लिए कह रहा है। तो मोटर केवल एक ही दिशा में चलेगा, इंडक्शन मोटर, ये आपका असत्य है, गलत है। बाकी रोटर लैमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होना चाहिए, सही है। रोटर केज कॉपर या एल्युमिनियम का बना होगा, ये भी सही है। स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 46 का ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है किस विधि से पिंजरा प्रारूपी 3 फेज प्रेरण मोटर नहीं स्टार्ट की जा सकती है? किस विधि से नहीं स्टार्ट की जा सकती है? तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर। कह रहा है कि यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर चलती है तो यह एकल फेजिंग कहलाता है। अतः अंततः क्या होगा? तो अंततः जल जाएगी। 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घूर्णीय होगा। क्या होगा? घूर्णीय होगा, ठीक है। तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर क्या होता है? तो ये होता है स्लिप। तो क्योंकि स्लिप इक्वल टू क्या होता है? ns माइनस nr, ठीक है, nr, ठीक है, बाय ns होता है, ठीक है। परसेंटेज निकालना होता है तो 100 करते हैं। प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? तो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का। प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण समानुपाती होता है v स्क्वायर के। प्रेरण मोटर के का प्रारंभिक बलागुण समानुपाती होता है v स्क्वायर के। एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। तो रोटर होता है ये कितना? कुंडलित होता है। यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की का स्लिप होगा। मोटर का स्लिप क्या होगा? तो ns माइनस n बाई ns होगा, ठीक है। ये nr दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है कि एक प्रेरण मोटर को F आवृत्ति पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है तो रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी। रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी तो SF मतलब कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर में F आवृत्ति की विद्युत सप्लाई दी जाती है तो रोटर में गति धारा की आवृत्ति होगी SF, ठीक है। प्रेरण मोटर की गति तुल्यकालिक गति इंटू 1 माइनस एस होता है, 1 माइनस एस होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रायः प्रयुक्त मोटर है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रायः प्रयुक्त मोटर है 3 फेज प्रेरण मोटर। त्रिकलीय प्रेरण मोटर होता है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त। त्रिकलीय प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? त्रिकलीय मतलब 3 फेज मोटर का शक्ति गुणांक जो होता है वो लगभग कितना होता है? तो ये होता है 0.8 पश्चिगामी। ऐसे एक्चुअल में 0.85 होता है लेकिन लगभग 0.8। प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग होती है
80 से 90%, 80 से 90%। तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है? तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है? शून्य होती है, शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल है? निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल है? पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किस प्रकार के प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका स्टार संयोजित पिंजरा प्रारूपी मोटर और डेल्टा संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर दोनों के लिए। पिंजरा प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। कौन सा इसमें से इसका पार्ट नहीं है? पिंजरा प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर का, तो कार्बन बुश उसका पार्ट नहीं है, जबकि रोटर, स्टेटर और शाफ्ट है, जबकि कार्बन बुश नहीं है। स्लिप परसेंट निकालने का सूत्र क्या है? 3 स्लिप परसेंट स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है, परसेंट स्लिप ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा है कि होता है, तो ये होता है NS माइनस NR बाई NS इंटू 100, ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर पर किस टेक्स्ट के समान होता है? इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर पर किस टेक्स्ट के समान होता है? किस टेक्स्ट के समान होता है? तो ये होता है आपको शॉर्ट सर्किट टेक्स्ट के समान, शॉर्ट सर्किट टेक्स्ट के समान। कहा कि नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है नो लोड की स्थिति में? तो 0.15 लैग, 0.15 लैग। कहा कि कॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है? कॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है? कॉगिंग शब्द मोटरों से जुड़ा होता है। किस मोटर से जुड़ा होता है? ये पूछा आपसे। ये इंडक्शन मोटर से। कॉगिंग शब्द इनसे किससे संबंधित है? इंडक्शन मोटर से। कॉगिंग शब्द इंडक्शन मोटरों से जुड़ा होता है। कह रहा है कि नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एंक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? किस प्रकार का एंक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? तो टोटली एनक्लोज्ड फाइन कूल्ड, टोटली इनक्लोज्ड फाइन कूल्ड। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षणों में स्लिप किसके बराबर होता है? स्लिप किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर, 1 के बराबर, 1 के बराबर। कह रहा है कि बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार या डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडल के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? प्रत्येक कुंडलों के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? लाइन वोल्टता बाई √3, लाइन वोल्टता बाई √3, लाइन वोल्टता बाई √3। कहा है कि 3 फेजीय पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? तो स्पंदन चौड़ाई मॉडुलन विधि से, स्पंदन चौड़ाई मॉडुलन विधि से। एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थिति होती है, एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थिति कंडीशन होती है। कैसा कंडीशन होती है? तो ये रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होने से, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होने से। स्लिप रिंग प्रेरण के घूर्णक कुंडल में प्रयुक्त प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है? स्लिप रिंग प्रेरण के घूर्णक कुंडलन में प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए और प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए। 3 फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? अब देखिए यहाँ इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि इंडिया में जो है आपका इंडियन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका कितना है? तो भारत में जो लाइन का सप्लाई होता है वो कितने फ्रीक्वेंसी पर? 50 हर्ज पर होता है। अमेरिका में 60 हर्ज पर होता है। तो जब भी नहीं दिया रहेगा तो आप 50 हर्ज ले लेंगे। अब देखिए NS इक्वल टू आप जानते ही हैं क्या होता है? 120 इंटू एफ, ठीक है, बाई क्या होता है? पी। अब देखिए 120 या इंडिया का बात हो रहा है, तो देखिए नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमेशा जानिएगा कि इंडिया का बात हो रहा है, तो 50 हर्ज आप ले लीजिएगा बाई 6। अब 6 दूना 12, 20 बार में आप 5 दूना 10, कितना? 1000। 1000 किस पर है? ए पर। ठीक है, कराए एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म है, इसका कारण है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है दोषपूर्ण बियरिंग, दोषपूर्ण बियरिंग। कह रहा है कि 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से, 3 फेज मोटरों की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होगा? तो इस कंडीशन में जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो सकती है।
ठीक है, उल्टी की तरफ हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 किलोवाट 4 पोल और 400 वोल्ट 60 हर्ज अमेरिका का है ये 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ज उतना ही वोल्ट है उतना ही हर्ज पर सप्लाई से चलाया जाता है। तो मोटर क्या होगा तब इस कंडीशन में? देखिए यहाँ 20 किलोवाट था, अब देखिए 400 वोल्ट था, यहाँ भी 400 वोल्ट ही है, तब मोटर का आपको 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी, क्योंकि इतना तक उसका लिमिट है तो इससे कम पर चलेगी, 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? 20 एचपी 880 आरपीएम, 20 एचपी 880 आरपीएम का व्यास सबसे कम होगा। स्पीड ज्यादा है तो व्यास कम। अब देखिए 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है, तो विसरण गति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? विसरण गति निकालने के लिए यहाँ से पहले आप एनएस निकाल लीजिए। एनएस निकालिएगा तो क्या होगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 बाई कितना, पोल कितना है 4, तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, एनएस हो गया 1500। अब हमको विसरण क्या निकालना है? विसर्पण विसर्पण पर्ण विस्पर्ण गति निकालना है। विस्पर्ण गति इक्वल टू होता है एन एस माइनस आपका एन आर। अब देखिए एन एस कितना है 1500, एन आर कितना दिया है 1440, तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60, तो 60 आरपीएम कितना है डी नंबर। अब देखिए पिंजरा प्रारूपी स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो शक्ति गुणांक ज्यादा होता है। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक ज्यादा होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है खोखला बेलन होता है। जब प्रेरण मोटर का रोटर समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति आपको क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तुल्यकालिक गति का अभिप्राय है, तुल्यकालिक गति का अभिप्राय क्या है? तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की समान गति से, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की समान गति से। यदि मोटर वाइंडिंग प्रत्येक में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो क्या होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो अर्थ दोष क्या होता है? अर्थ दोष होता है। ठीक है, अर्थ दोष होता है। कह रहा है कि ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है एसी मशीन में। बियरिंग खराब होने की वजह से रोटर किस गति से चलने लगेगी? बियरिंग खराब होने की वजह से मोटर किस गति से चलने लगेगी? तो ये आपको धीमी गति से चलने लगेगी। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर SCIM में रोटर बार के स्क्यूइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। स्क्यूइंग के लिए गलत वाक्य बताने के लिए आपसे कहा है, तो ये शुरुआती टॉर्क को बढ़ाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन की विधि को किसमें अपनाया जा सकता है? गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को निम्न में से किस में अपनाया जा सकता है? तो ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में अपनाया जा सकता है। कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब क्या होगा? रोटर प्रतिघात के समतुल्य होगा। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर केवल एसी पर कार्य करती है, केवल एसी पर। 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन आपसे गलत पूछा है? तो ये देखिए इसके रोटर के लिए कोई बाहर कनेक्शन नहीं होती है, ये सही है आपका। 3 फेज सप्लाई को इसके स्टेटर से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये भी सही है। यह सस्ता होता है, दृढ़ होता है और इसमें कुशल देखभाल या तो आवश्यक नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, सारे के सारे आपका क्या है? सही है। प्रेरण मोटर की समर्पण चाल की परिभाषा, प्रेरण मोटर की समर्पण चाल की परिभाषा आपका क्या है? तो ये होता है तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल, तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल, NS माइनस NR। करेगी सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण, सरल स्क्वायरल केज मोटर का
स्टार्टिंग बलागुण निम्न होता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के परिचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। तो किसके समान होता है? तो लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के समान। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम हो तो वह किस पर प्रचालित है? किस पर प्रचालित है? तो वह किस पर प्रचालित है? तो मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड पर। निम्न में से किस में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है? निम्न में से किस में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है? तो ड्रिल मशीन में स्लिप रिंग की उपयोगिता नहीं पाई जाती है, ये हो गया। जबकि लिफ्ट में, रोलिंग मिल में, क्रेन में पाई जाती है स्लिप रिंग मोटर की आवश्यकता। कड़ा की 3 फेज 3 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लोड धारा आपका लगभग कितनी होगी, ये पूछा है। इसका आंसर आपका 3 एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है, प्रारंभिक धारा कितनी होती है? तो ये प्रारंभिक धारा होती है पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रयोग किया जाएगा तो ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच के वर्तमान ऑफ स्विच के समान श्रेणी क्रम में जोड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है तो रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी। रोटर और स्टेटर के सापेक्ष घूर्णन गति आपसे पूछा गया है। अब देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है? जब हम बात करेंगे स्लिप इक्वल टू क्या होगा? NS माइनस NR बाई क्या होगा? NS। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देख रहे हैं। अब देखिए स्लिप कितना है आपका? 3%। तो 3 बाई क्या कर देंगे? 100% हटाएंगे तो NS आप निकालिएगा तो NS कितना हो जाएगा? 50 इंटू कितना? 120 अब बाई 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 120 इंटू F बाई पोल होता है NS इक्वल टू, तो 1000 माइनस NR बाई 1000 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये जीरो से ये जीरो नीचे कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो इधर कितना हो गया? 30 इक्वल टू 1000 माइनस NR। अब NR इक्वल टू क्या होगा? माइनस NR इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 30 माइनस अगर आप 1000 करोगे तो माइनस 970, माइनस माइनस कैंसिल तो कितना हुआ? 970। ठीक है, डी। अब देखिए स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इससे जोड़ने का उद्देश्य है कि स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना है। स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के दोष की जांच दर्शाई है? देखिए यहाँ से एन भी AC है, AC से करंट सप्लाई हो रहा है, यहाँ से लीड्स लगा हुआ है, यहाँ 1 एम्पियर का लगा हुआ है, यहाँ 500 एम्पियर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ E1 D1 ये लगा हुआ है। अब कह रहा है कि इससे आप किस प्रकार के जांच हो रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की जांच दर्शाई गई है? तो यहाँ देखिए प्रत्येक बाइंडिंग, जितने भी बाइंडिंग है उसमें किसको जांच कर रहा है? तो प्रत्येक बाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच कर रहा है कि कंटिन्यूटी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जांच करता है। प्रत्येक बाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच हो रही है इस चित्र में। ठीक है, देखिए कड़ा है कि 3 कला मोटरों पर एक कल्याण सिंगल फेजिंग का प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परिवर्तन स्टार्टिंग के साथ समय घटित होता है। 3 कला मोटरों पर एक कल्याण मतलब सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परिवर्तन स्टार्टिंग के समय घटित होता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? इस पर आपका प्रभाव पड़ेगा कि सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। 3 फेज मोटरों पर एक
सिंगल फेजिंग का प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परिवर्तन के समय घटित हो, तो ये इससे क्या होगा, समान रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है कि 3 फे कला 5 HP 415 वोल्ट और 50 हर्ज पिंजरा प्रेरण मोटर में ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको आमीटर का संयोजन करना है जो DOL प्रवर्तक स्टार्टर से संयोजित है। तो मोटर परिपथ में संयोजन के लिए प्रयुक्त आमीटर का परिसर रेंज कितना होगा, तो आमीटर का रेंज होना चाहिए कितना, 0 से 30 एम्पियर, 0 से 30 एम्पियर, 0 से 30 एम्पियर 3 फेज के लिए। कड़ा कि परिवर्तन संपर्क स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किया जाता है। ऐसी स्थिति में समान संवृत्त NC संपर्क का तात्पर्य है कि वे क्या होगा, वे विवृत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है, वे विवृत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। 3 फेज प्रेरण मोटर या अवरुद्ध घूर्णक जांच ज्ञात करने में सहायता करती है। किसको ज्ञात करने में सहायता करती है, स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध को, स्टेटर के निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध को। प्रेरणी मोटरों और ट्रांसफार्मरों द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणांक क्या इतना होता है, तो उनका शक्ति गुणांक शून्य होता है, शून्य होता है। 4% प्लस 4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है, तो घूर्णक में विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या कितनी होगी, तो पूर्ण चक्रों की संख्या आपको 2 चक्र प्रति सेकंड होगा। अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। क्या कहा है आपको, चक्रों की संख्या निकालने के लिए आपसे कहा है, तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए कहा है, तो देखिए एस आपका कितना है, एस आपका यहाँ प्लस 4% है, 4% है, ठीक है, प्लस 4%, तो इसको अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.04 होगा। अब देखिए एफ क्या है आपका, 50 चक्र प्रति सेकंड है ये। तो विद्युत वाहक बल पूर्ण करने के लिए चक्रों की संख्या कितनी होगी, तो चक्रों की संख्या अगर विद्युत वाहक पूर्ण करने के लिए चक्रों की संख्या निकालना हो तो इसके लिए होता है S इंटू एफ। अब S कितना है 0.04 इंटू एफ कितना है 50, तो 5 का 20 कितना हो जाएगा 2 चक्र, या डेसिमल के बाद 00 तो 2 चक्र पर सेकंड होगा। ठीक है, आगे देखिए कड़ा कि 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए लेपित है। यदि 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है, जब सरपन जिसको स्लिप बोलते हैं, स्लिप 4% हो तो घूर्णन चाल आरपीएम में कितनी होगी, स्लिप कितना आपका 4% दिया हुआ है, घूर्णक चाल कितनी होगी, तो देखिए आपको एनआर निकालना है। एनआर इक्वल टू क्या होता है, एनआर इक्वल टू आप अगर हमको स्लिप दिया हुआ तो उस फार्मूला से भी निकाल लेंगे, वो नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा। देखिए स्लिप आपको कितना, स्लिप इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR, ठीक है, बाई क्या NS, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, NS होता है। अब देखिए यहाँ S कितना है आपका 4%, 4/100 कर देंगे। NS कितना है आपका, NS निकालने के लिए आपको कितना पड़ेगा, कितना 120 इंटू एफ तो कितना 50/4 करेंगे तो 4 तिया 12, 1500 हो जाएगा, तो 1500, ठीक है, माइनस NR बाई कितना 1500, 1500 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया, तो 15 चौका 60 हो गया, 60 इक्वल टू 1500 माइनस NR। अब NR इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1400 कितना हो जाएगा 40, तो 1440 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AC मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है, तो जब ER रोटर का विभाग बल हो वोल्ट्स में, IR रोटर का करंट एम्पियर में तथा cos 5 पावर फैक्टर होगा, तब इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो इसकी गणना करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, ER IR cos 5, ठीक है, EI cos 5 भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर। एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड की फील्ड कर रहा है, एक फेज लैंप लोड की फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा, पावर फैक्टर में सुधार होगा। इंडक्शन मोटर
किसके सिद्धांत पर काम करती है? इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करती है इंडक्शन मोटर। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? चुंबकीय प्रभाव का। एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होगा? फेज के बीच विद्युत कोण कितना होगा? तो 120, क्योंकि 120 या 360। कड़ा की कोई भी बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा को परस्पर बदल कर किया जा सकता है। किसको किसको परस्पर बदल कर किया जा सकता है? तो कोई भी 2 फेज को बदल करके आप कर सकते हैं इसके बदलाव को, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को AC सप्लाई दी जाती है? किस भाग को AC सप्लाई दी जाती है? स्टेटर को AC सप्लाई दी जाती है। कह कि मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन संयोजन किससे श्रेणी क्रम में है? तो किससे है श्रेणी क्रम में? तो ये ओवरलोड रिले के कंटेक्ट से श्रेणी क्रम में है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिसमें ध्रुवों की संख्या क्रमशः P1 P2 है, कास्केड में संयोजित किए गए हैं, सप्लाई आवृत्ति F है, तब मुख्य मोटर की गति कितनी होगी? मुख्य मोटर की गति आपसे बोला है तो 120 F P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 दोनों पोलों की क्या होगा? ऐसे भी NS इक्वल टू आपको क्या होता है? 120 इंटू F बाई क्या P कितना है? 2 P है, P1 प्लस P2, इसलिए दोनों का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉटों की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे कॉगिंग कॉगिंग कॉगिंग। निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर को सिलेक्शन करते हैं? मोटर को सिलेक्शन करते हैं किस बात पर विचार करना चाहिए? बियरिंग तथा मोटर प्रोडक्ट्स पर, स्पीड तथा फ्रेम क्लोजर, एंक्लोजर साइज पर, वोल्टेज तथा हॉर्स पावर पर, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी पर, ठीक है। किसे सर्कल चित्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? किसे सर्कल चित्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो ये किसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं हम? तो आवृत्ति को, आवृत्ति को, आवृत्ति को। कह है कि देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लिप रिंग मोटर की दक्षता स्क्विरल केज मोटर की तुलना में कम होती है। स्लिप रिंग के मध्य श्रेणी का शुरुआत बलागुण प्राप्त होता है। तो इस पर कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? देखिए ये आपका है स्लिप रिंग मोटर की दक्षता से स्क्विरल केज मोटर की तुलना में कम होती है, ये आपका सत्य है, ठीक है। आगे है कि स्लिप रिंग मध्य श्रेणी का शुरुआत बलागुण प्राप्त होता है, ये गलत है। तो बी ए सत्य है, बी क्या है? असत्य है, ठीक है। किसी 3 फेज वाली मोटर में के कोई 2 सप्लाई तारों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 2 सप्लाई को आपस में बदल देंगे तो इससे क्या होगा? तो ये मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगी, मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगी। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? तब रोटर कैसे चलेगी? तो रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी। एक 4 ध्रुवीय AC मशीन की कुल विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? तो ये होगी 720 के बराबर। क्यों किसके बराबर? 720 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 18 चौक 72। यदि किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालीन गति का 95% हो तो मोटर की वास्तविक गति कितनी होगी? तो देखिए यहाँ NS इक्वल टू क्या होता है आपको? 120 इंटू एफ बाई पी। अब देखिए 120 इंटू एफ आप करेंगे तो 120 इंटू आप क्या करेंगे 50 बाई पोल कितना था? 4 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा? 30, तक 5 तिया 1500 आरपीएम, आरपीएम 1500 आरपीएम हो गया। अब मोटर की गति का, मोटर की गति जब निकालना है, मोटर की गति, मोटर की वास्तविक गति, वास्तविक गति ये निकालना है आपका। तो वास्तविक गति क्या होगा? NS का 95%, कितना परसेंट? 95%। NS आपका कितना है? 1500। 1500 का 95 बाई 100 करेंगे, 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 5 75 के 5 7, अब 15 नमा 135, 135 से 5 140 तो 42, 42 हो जाएगा। तो 42 हो जाएगा तो कितना होगा? 142 तो 1425, 1425 आरपीएम क्या है? डी नंबर। इनमें से कौन सा 3 फेज मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? 3 फेज मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर 3 फेज सेल्फ मोटर का स्टार्टिंग नहीं है, जबकि स्क्वायरल केज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।